खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम पूरे जोश से किया, फिर कुछ समय बाद उत्साह ठंडा पड़ गया और कुछ दिनों में खुद से विश्वास उठ गया? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये कमजोर मन की निशानी है और कमजोर मन जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होगा। इस कहानी में स्वामी जी मन को ताकतवर बनाने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए 7 सिद्धांत बताते हैं। एक बार स्वामी जी महाराष्ट्र के एक शहर पहुंचे और यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार ने उन्हें अपने घर ठहरने के लिए आमंत्रित किया। घर साधारण था, पिता किसी फैक्ट्री में नौकरी करते और माँ घर संभालती और उनका 18 साल का बेटा पढ़ाई कर रहा था। 2 दिन घर में रहते हुए स्वामी जी ने देखा कि परिवार में सब कुछ सामान्य है, लेकिन बेटे का स्वभाव कुछ विचित्र है। स्वामी जी ने देखा कि लड़का सुबह से ही विचारों में खोया रहता है। उसकी चाल में वो स्फूर्ति नहीं और व्यक्तित्व में वो तेज नहीं जो एक युवा में होना चाहिए। अगली सुबह स्वामी जी ने लड़के का पीछा किया। तब उन्होंने देखा कि लड़का कॉलेज के लिए घर से बाहर तो निकला, परंतु कॉलेज न जाकर घर से दूर एक पार्क में जाकर बैठ गया। स्वामी जी उसे दूर से देखते रहे। कुछ ही देर में लड़के के कुछ दोस्त भी आ गए। पूरा दिन यहां वहां घूमकर वे सब समय व्यतीत करते रहे। शाम होते ही लड़का घर वापस आ गया, जैसे कि कॉलेज से पढ़कर आया हो। अगले दिन स्वामी जी ने फिर लड़के का पीछा किया। लड़का आज भी क्लास छोड़कर पार्क में जाकर बैठ गया। स्वामी जी भी चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गए। स्वामी जी को देखते ही वो लड़का चौंक गया और अपनी सफाई देते हुए बोला, स्वामी जी, मुझे तो यहां दोस्त जबरदस्ती लेकर आए हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम निश्चिंत रहो, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती समय है, इसे तुम यूं ही व्यर्थ क्यों कर रहे हो? इतना सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, स्वामी जी, मैंने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की, लेकिन तब भी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब पढ़ने की कोशिश भी करता हूं तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। कभी सोचता हूं कि दुनिया में इतनी कठिनाई है, मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा? स्वामी जी ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुमने अपना मन कमजोर बना लिया है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने के लिए ये 7 सिद्धांत अपने जीवन में उतारो और अपने मन को इतना ताकतवर बना लो कि कभी डर और चिंता हावी ना हो पाए। स्वामी जी ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और बोले, ताकतवर मन का पहला सिद्धांत है, इस विश्वास को भीतर बैठा लो कि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। इस वाक्य को हल्के में मत लेना। इसका मतलब है कोई भी हालात, कोई भी किस्मत और कोई भी समस्या तुम्हें आगे बढ़ने और बेहतर होने से नहीं रोक सकती। ध्यान से सुनो, तुम्हारा आज तुम्हारे अतीत के कर्मों से बना है। जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं वे तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हारा भविष्य अभी इसी क्षण तुम्हारे विचारों से बन रहा है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये बात अपने दिल में गहरे बैठा लो कि मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, न किसी इंसान पर, न किसी सिस्टम पर। मैं केवल 2 चीजों पर डिपेंड कर सकता हूं, एक अपने मन यानी मानसिक स्थिति पर और दूसरा अपनी मेहनत पर। बस इतना याद रखो कि अगर तुम हर दिन अपने मन को मजबूत करोगे, अगर तुम हर दिन बिना बहाने के मेहनत करोगे, तो आज नहीं तो कल बिगड़ी किस्मत को भी बदलना होगा। लड़का अभी भी संदेह कर रहा था। तब स्वामी जी ने कहा, एक लड़के और एक पुरुष में यही अंतर होता है। अ बॉय गेट्स कंफ्यूज्ड बट द मैन नोज हिज पाथ। पुरुष जानता है, चाहे वक्त बुरा हो या किस्मत खराब हो, मेरी मानसिक शक्ति और कर्मों से एक दिन सब बदल जाएगा। लड़के ने कहा, स्वामी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब आप सामने नहीं होगे तब मन में फिर चिंता होने लगेगी, तब मैं क्या करूंगा? स्वामी जी मुस्कुराए। सवाल ये नहीं है कि आज अच्छा लग रहा है या नहीं, सवाल ये है कि तुम अक्सर मन में क्या दोहराते हो। मन को ताकतवर बनाने का दूसरा सिद्धांत है, हर हाल में सकारात्मक सोचो। एक अच्छा विचार ही अगले विचार को जन्म देता है। कई अच्छे विचारों के जोड़ने से अच्छा मन बनता है।
यही सकारात्मक मन अच्छे कर्म, चरित्र और सफलता पैदा करते हैं। स्वामी जी की आवाज में ताकत थी। पॉजिटिव माइंडसेट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। मन एक किला है और पॉजिटिव माइंडसेट उसका सेनापति। जैसे एक मजबूत सेना कभी दुश्मन को किले के अंदर नहीं घुसने देती, वैसे ही पॉजिटिव माइंडसेट हर नेगेटिविटी को दरवाजे पर रोक देता है। ये कहता है कि हर बुरी किस्मत में भी कुछ अच्छा है, हर नुकसान में भी कोई सीख है। लेकिन अगर ये गार्ड कमजोर पड़ गया तो डर मन के किले के अंदर घुस जाएगा, तुम्हारा फोकस बिगड़ जाएगा, हर छोटी चीज पर तुम दुखी हो जाओगे और फिर वही सवाल दिमाग में घूमेगा कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। इसलिए हर दिन सुबह उठो और मन में ये मंत्र बार बार दोहराओ कि मैं अपनी किस्मत का खुद निर्माता हूं। मैं खुद पर विश्वास करता हूं कि मेरा शक्तिशाली मन और मेहनत नया जीवन बना रहे हैं। मैं हर दिन छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखता हूं। ताकतवर मन का अगला सिद्धांत है एम्ब्रेस फियरलेस एटीट्यूड। डर के बावजूद आगे बढ़ो। लड़के ने कहा, स्वामी जी, मैंने तो आज तक कोई साहसिक काम नहीं किया। स्वामी जी ने कहा, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। इसका सही अर्थ है कि डर और कमजोरी के बीच भी सही विचार करना, सही निर्णय लेते रहना। जो इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, डर के कारण सही रास्ता नहीं चुनता, वो जीते हुए भी मरे जैसा है। स्वामी जी ने आगे कहा, उपनिषदों का भी यही संदेश है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ताकत जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। इसलिए चाहे कितनी भी कमजोरियां हों, अतीत की बेड़ियां हों, पुरानी आदतें हों, तुम्हें सतर्क रहकर उनका सामना करना होगा। तभी तुम सच में जागे हुए हो और जीवित माने जाओगे। इसलिए हमेशा साहस को चुनो। मन को ताकतवर बनाने का चौथा सिद्धांत है खुद से सच बोलो। ईमानदारी में कोई समझौता नहीं। स्वामी जी ने कहा, दूसरों की गलतियां देखना और दोष निकालना आसान है, लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बहाने बनाकर बच निकलते हैं। मैं परेशान था, इसलिए मैंने गुस्सा किया। थोड़ा झूठ बोले बिना काम कैसे चलेगा? लेकिन याद रखो, जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम भगौड़े बन जाते हो और युद्ध में पीठ दिखाने वालों में कोई ताकत नहीं होती। लेकिन अगर वही भगौड़ा और डरपोक सामना करने का निश्चय करे तो तत्काल ताकत विकसित होती है। स्वामी जी ने कहा, हर दिन कोई एक गलती स्वीकार करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। खुद से साफ साफ करो, हाँ मेरी गलती है, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। जितना सामना करोगे उतना ताकत विकसित होगी। स्वामी जी ने कहा, हर दिन इन 4 सिद्धांतों को अपनाओ, मन कभी कमजोर नहीं होगा। लेकिन इतने पर मत रुको, अब इस शक्तिशाली मन का प्रयोग सही तरीके से करो। एक लक्ष्य चुनो और बाकी सब भूल जाओ। ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हो। इस लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि हर समय तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहे। सोते जागते हर समय यही दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने रहे। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो जाता है तब आत्मशक्ति जाग जाती है। स्वामी जी ने कहा, अगली बात, पूर्ण एकाग्रता से कर्म करो। फोकस विद डिटर्मिनेशन। जब कोई काम शुरू करो तो खुद से मन में दोहराओ कि इस समय सिर्फ यही काम मेरे लिए मायने रखता है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, किसी और वस्तु का अस्तित्व नहीं। अगर इस प्रकार पूरी लगन और डिटर्मिनेशन से काम करोगे तो एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन से कठिन काम भी पूरे होने लगेंगे। स्वामी जी ने कहा, मन कभी मायूस ना हो, इसलिए अगली बात याद रखो, डिटैच्ड एक्शन इज परफेक्ट एक्शन। हर कर्म में समर्पण रखो। काम हमेशा काम के लिए किया जाता है, इनाम के लिए नहीं। यही कर्मयोग है। जो व्यक्ति रिजल्ट की चिंता से आजाद हो जाता है, उसके पास रिजल्ट तो आता ही है, लेकिन उसे हराने का कोई तरीका नहीं रहता। उसके अंदर अटूट धैर्य, अटूट शांति पैदा हो जाती है। जो इंसान अपने कर्म से डिटैच रह सकता है, वो इंसान दुनिया के किसी भी सुख दुख में अडिग रह सकता है। ऐसा इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला है और अकेले रहकर भी सबके साथ है। दोस्तों, समरी में मन को ताकतवर बनाने का पहला सिद्धांत है कि मैं अपने जीवन का स्वयं निर्माता हूं। तुम केवल अपने मन और मेहनत पर निर्भर कर सकते हो।
अगर हर दिन इन्हें बेहतर करोगे तो तुम्हें बुरा वक्त भी नहीं रोक सकता। हर हाल में सकारात्मक सोचो। हर रोज दोहराओ कि मैं अपनी किस्मत का खुद निर्माता हूं। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मेरा मन शक्तिशाली है और मेहनत नया जीवन बना रहे हैं। मैं हर दिन छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखता हूं। तीसरी बात, एम्ब्रेस फियरलेस एटीट्यूड। डर के बावजूद सही निर्णय लो। जो इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो जीते हुए भी मरे जैसा है। चौथी बात, खुद से सच बोलो। ईमानदारी में कोई समझौता नहीं। हर दिन कोई छोटी बड़ी गलती स्वीकार करो। खुद से सामना करोगे तो अपने आप शक्ति प्रकट होगी। अगली बात, एक लक्ष्य चुनो और बाकी सब भूल जाओ। जागते हुए सोते हुए हर दिन यही दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने रहे, तब आत्मशक्ति जागती है। पूर्ण एकाग्रता से कर्म करो। इस भावना से कर्म करो कि इस समय सिर्फ यही काम मेरे लिए अस्तित्व रखता है, इसके अलावा कुछ और सच नहीं। सातवीं बात, डिटैच्ड एक्शन इज परफेक्ट एक्शन। काम हमेशा काम के लिए किया जाता है, इनाम के लिए नहीं। जो इंसान ये भावना से काम करता है उसके अंदर अटूट धैर्य, अटूट शांति प्रकट हो जाती है। दोस्तों, क्या मेहनत ही सफलता की गारंटी है? एक युवा भिक्षु की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत के बावजूद आगे ना बढ़ पाए तो उसे क्या करना चाहिए। एक युवा भिक्षु कुंफू की क्लास में लगातार पीछे हो रहा था, लेकिन जब उसने मास्टर से फ्लो का रहस्य जाना तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।